यूपी बोर्ड का नया नियम जिसमें सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरा नाम है निखिल त्रिवेदी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेसवा क्लास 10 पर। प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट यानी कि एक जो यूपी बोर्ड ने नया नियम निकाला हुआ है उस पर बात करने वाले हैं। वो नियम क्या है, वीडियो में आगे जानते हैं। और उस नियम से बच्चों को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, क्या वास्तव में सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा, क्या यूपी बोर्ड कुछ ऐसा करने वाला है, और जो नया नियम निकाला गया है वो क्या है। चलिए प्यारे बच्चों जानते हैं कि करके सारी चीजों को। चलिए सबसे पहले ये गुड न्यूज जो है, यूपी बोर्ड का मास्टर स्ट्रोक है और 52 लाख छात्रों की किस्मत का सबसे बड़ा फैसला जो है इस नए नियम से यूपी बोर्ड ने लिया है। रातों रात बदले गए नियम और अब फेल होने का डर जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। और ये जो अपडेट है ये यूपीएमएसपी की सबसे लेटेस्ट अपडेट रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे मैथ और साइंस के हैं, पहले ही बता देता हूं, जो बच्चे मैथ और साइंस के हैं उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फायदा है इस नियम से मैथ और साइंस के बच्चों को होने वाला है, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो। चलिए बात करते हैं आगे। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा जो बदलाव है स्टेप मार्किंग जो है लागू कर दी गई है। देखिए पहले क्या होता था, गणित जैसे मैथ्स और जो साइंस है जैसे कठिन विषयों में अगर फॉर्मूला आपका सही है और अंतिम कैलकुलेशन गलत हो गई है तो आपको नंबर नहीं मिलता था। मतलब अगर आपने पूरा सवाल सही लगाया है, लास्ट में कुछ दिक्कत की वजह से आपका जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है तो आपको पहले नंबर नहीं मिलता था। लेकिन अब स्टेप मार्किंग जो है आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, फार्मूला और स्टेप सही होने पर आपको मार्क्स जो हैं जरूर मिलेंगे। ठीक है, एक छोटी सी गलती के कारण फाइनल आंसर गलत होने पर भी पूरा जो है उत्तर जो है आपका नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो मेहनत के हर एक स्टेप पर आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, नंबर मिलेगा। ये स्टेप जो है या फिर ये जो रूल है ये यूपी बोर्ड का आज तक का सबसे बड़ा नियम है, क्योंकि भाई जो बच्चों का छोटी सी गलती के कारण आंसर नहीं मिल पाता था या फिर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो उनका पूरा नंबर जाता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा प्यारे बच्चों। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए तो कुल छात्र जो इस साल परीक्षा दिए हैं, ठीक है, 52,30,297 बच्चों ने जो है इस साल परीक्षाएं दी हैं। ठीक है, इसमें से 27 या फिर 27.5 लाख जो बच्चे हैं हाई स्कूल के हैं, बाकी इंटरमीडिएट के हैं। ठीक है, अब देखो जो कॉपियां चेक होने वाले के कॉपियों का जो आपका सिस्टम बनाएगा, 200 से ज्यादा परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। मतलब जहां पर आपकी कॉपियां जो हैं, कॉपी चेक के जो सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। और आपको जो टीचर्स जो हैं, आपके कॉपी चेक करने के जो टीचर्स हैं उनको समय दिया गया है कि आपको कॉपियां सिर्फ 15 दिन में चेक करना है। ये सबसे बड़ा अपडेट है कि कॉपियां सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में ही आपको चेक करना है। आगे जानते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए परीक्षा के परिणाम तक का सफर पहले बात करते हैं। देखो 18 फरवरी से आपकी जो है परीक्षाएं शुरू हुई थी प्यारे बच्चों, 12 मार्च को आपकी परीक्षाएं समाप्त हो गई। ठीक है, 19 मार्च से अब आपकी कॉपियों की चेकिंग का काम जो है शुरू हो जाएगा। और सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि आपको सिर्फ 15 दिन का टारगेट दिया है। टीचर्स जितने भी हैं 15 दिन का टारगेट दिया गया है कि 15 दिन के अंदर कॉपी चेक करने के बाद में जल्दी से जल्दी रिजल्ट को जारी करें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्मूथ रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कॉपी की चेकिंग के लिए सबसे जो सख्त नियम है वो क्या रखे गए हैं ना, टीचर्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है। सबसे पहली बात चेकिंग लिमिट। अब जो टीचर्स हैं उनके लिए एक चेकिंग लिमिट लगाई गई है। हाई स्कूल के जो टीचर हैं वो एक दिन में, है ना, एक टीचर एक दिन में अधिकतम 50 कॉपियां ही जांच सकेगा, जिससे भाई बच्चों को जो है ना अच्छे तरीके से उनकी कॉपियां चेक हो, उनके साथ कोई नाइंसाफी ना करी जा सके। ठीक है, चेकिंग लिमिट इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए एक टीचर एक दिन में अधिकतम 45 कॉपियां, इंटरमीडिएट की एक टीचर एक दिन में 45 कॉपियां ही चेक कर सकता है। ठीक है, समय सीमा दी गई है कि पूरी चेकिंग का जो काम है सिर्फ और सिर्फ आपको 15 दिनों में पूरा करना है, क्योंकि रिजल्ट आपको जल्दी से जल्दी देना है। ठीक है, तो लिमिट सेट करने से चेकिंग में जल्दबाजी नहीं होगी, है ना। अब लिमिट लगा दी गई भाई 45 कॉपियां या 50 कॉपियां ही आपको एक दिन में चेक करनी है, तो कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कॉपियां चेक होंगी और बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड के, सभी को इंसाफ मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम इन बड़े बदलाव का असली उद्देश्य क्या है, मतलब ये जो यूपी बोर्ड ने नए नियम लाए हैं इनका जो है पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों। तो उद्देश्य ये है, सबसे पहली बात टेंशन फ्री, है ना। जैसे सीबीएसई की तरह बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है वो बिल्कुल कम कर दिया जाए। ठीक है,
ये लक्ष्य है, डर खत्म करना। दूसरा उद्देश्य क्या है इन नियमों का? डर खत्म करना, बच्चों के दिमाग से फेल होने का जो डर है वो निकालना और ओवरऑल रिजल्ट को जो है बेहतर करना, ये जो है यूपी बोर्ड चाहता है। ठीक है, पारदर्शिता की बात करें, ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करते हैं तो स्मूथ और पारदर्शी तरीके से बिना किसी टेंशन के आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से पास कराया जाएगा, है ना। मतलब बच्चों के दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो, मतलब अगर आपको वीडियो जरा सा भी काम का लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए आपके एग्जाम्स कैसे गए हैं, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए कितनी परसेंटेज तक आप अपनी स्कोर कर सकते हैं, मतलब कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी इतनी परसेंटेज बन जाएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।